आज हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। एक चेला होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह का चेला है ना, गया हफ्ता देखा था। तो हम लोग एक गुरु से कुछ पाने के उद्देश्य से नहीं, उसका जैसा मुझे क्या करना है, बनना है, वो उद्देश्य से एक चेला एक गुरु के पीछे क्या करता है, चलता है। चलते समय में अपना जो भी कुछ है सब क्या कर देता है, छोड़ देता है। अभी हम देखा योशु घर पे भी नहीं जाता था, उसके पास तंबू में रहता। चेले लोग जितने को भी यीशु ने चुना, इन्होंने नाव, जाल, पिता सब छोड़ दिया। इन सब को मन में क्या था, मुझे अपने गुरु के जैसा क्या करना है, बनना। ये उद्देश्य लोग चलते थे। चलते समय में चेलों को लिए कुछ काम भी प्रभु सौंपा है। क्या काम सौंपा है? प्रभु हो या पुराने नियम में भी चेलों के देखते समय में उनका उद्देश्य क्या था। अब गुरु अपने लिए कुछ चेलों को तैयार करके रखता है, उसका उद्देश्य क्या, क्यों उनको अपना चेला बना के रखता है, इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है हम सब जानते हैं। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ठीक है, गुरु का एक इच्छा है, चेला बनाने का उद्देश्य क्या है कि तुम मेरे क्या बनो, गवाह बनो। गवाह, साक्षी। गवाह का मतलब समझ में आया? समझ में आया साक्षी का अर्थ, गवाह का मतलब ये है गुरु का मेन उद्देश्य। इतना एक चेले को रख के तैयार करने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि मेरा चेला कल को मेरा क्या बनना चाहिए, गवाह बनना चाहिए। इतना समझ में? प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन को हमारे लिए आशीर्वादित करके दे, समझ कर इसे ग्रहण करने के लिए प्रभु हम एक एक को मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा हमसे बातें करे, शब्द दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, तो यीशु भी चेलों को 3.5 साल पूरा उदाहरण देके मनुष्य बोलेगा तो कैसा होना चाहिए, मनुष्य क्या क्या कर सकता है, ये सब लाइव एक्सपीरियंस उनको देखकर जाते समय यीशु कहकर जा रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन अब तुम्हारे लिए मैं एक और सहायक को भेजूंगा। वो कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो उससे तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाने के बाद फिर तुम लोग क्या बनोगे? मेरे लिए क्या बनोगे? अलग अलग जगहों में क्या बनोगे? गवाह बन। तो मसीह जीवन का लक्ष्य क्या है? मसीह जीवन का लक्ष्य क्या है? हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाए नहीं पाए, तैयारी कर रहे, प्रभु भोजन में भाग ले रहे, संगति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे। मेरा लक्ष्य क्या है? जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं जीवित परमेश्वर का एक क्या बनकर जीना है? गवाह बनकर जीना। इतना आपको समझ में आया? मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो भी कुछ किया, ये सब इसी उद्देश्य से किया कि हम उसके लिए क्या बन सके? गवाह बन सके। ये बात को कभी भूलना नहीं। मसीह जीवन ये नहीं कि प्रभु से हमने कुछ पा लिया, पा के काम खत्म हो गया, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हमने पिछले दिनों में देखा था, हमारा और जीवित परमेश्वर के पीछे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट बोले तो समझ में आए क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो जिस काम के लिए वो बिजनेस चालू किया था, काम हो गया, फिर आपका और मेरा कोई नाता नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ, आपके साथ वाचा बांधा है। क्या बांधा है? वाचा बांधा। वाचा बांधने के कारण ये वाचा मुझसे भी खत्म नहीं होगी, मेरे पीढ़ी, हजारों पीढ़ी तक क्या करेगी। आप एक वचन को याद किए होंगे, आपने ध्यान दिया होगा, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वायदा किया था, इजराइल लोग गुलामी में रह के बहुत तंग हो रहे थे, तो निर्गमन में लिखा है, निर्गमन 1 अध्याय 2 अध्याय को हम पढ़ते समय में तो लिखा है,
परमेश्वर ने अब्राहम को किया वायदों को क्या किया? याद किया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ बांधी हुई वायदाओं को, वाचा को क्या करता है? याद करता है। हम भूल जाते, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं करता? भूलता नहीं। तो हमें परमेश्वर ने ये सब करने के पीछे का कारण क्या है? हम उसके लिए क्या बनकर जिए? गवाह बनकर जिए। कई बार मसीह जीवन बोलेगा तो क्या है करके हम लोग क्या सोचते? कईयों का जिंदगी चलते चलते फिर वो ठंडा पड़ जाते। क्यों ठंडा पड़ जाते हैं? इसका पीछे का कारण क्या है करके देखते समय में, आप क्यों यीशु में आए? पहला सवाल, आप क्यों यीशु में आए? तो हमें कुछ पाना था, मैंने उसको क्या कर लिया? पा लिया। आप किसी से, कुछ लोगों से पूछेंगे आप क्यों प्रार्थना में जाते हैं, आप क्यों ये मसीह जीवन बिताते हैं? मुझे ये अच्छा लगता है। क्या है? मुझे ये अच्छा लगता है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये मसीह जीवन, ये जो अच्छा लगता है करके जो मैं कर रहा हूँ ना, ये ज़्यादा दिन मेरे को क्या नहीं कर पाएगा? मैं इसमें टिक नहीं पाएगा। समझ में आ रहा? मसीह जीवन मेरे को अच्छा लगता है बोलकर चलने से नहीं। कैसा अच्छा लगता है? मतलब अभी मैं यीशु के पास गया, प्रार्थना किया, मेरा पनवती सब क्या हो गया? निकल गया। अच्छा लगा। अभी पैसा वैसा आने लगा, तो पैसा वैसा आने लगा, घर सब सेटल हो गया, मेरा कर्जा विर्जा क्या हो गया? निपट गया। बीमार क्या हो गया? ठीक हो गया। अभी मेरे को मेरे घर में अच्छा है, इसलिए मैं यीशु के पीछे जा रहा हूँ। अगर ऐसा बोलेंगे तो ये आंसर मेरे लिए सही नहीं है। नहीं, सुबह समझ में आ रहा? इसको मैं दूसरा शब्द में भी अगर बोलूँ, अगर मैं एक लुटेरा हूँ, अगर मैं एक लुटेरा, लूटने वाला हूँ, पहले मेरा घर पनवती से चलता था। जब मैं लूटना शुरू किया, रोज़ मेरे घर में अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, और हम लोग कार में ही घूमते हैं, मेरा सब दुख दर्द क्या हो गया? मिट गया। मतलब एक लुटेरा भी एक अच्छा जिंदगी क्या कर सकता? तो यीशु के पास ही क्यों आया? वैसे समझ में, डकैती कर सकते ना, सुपारी, आतंकवादी बन सकते। मैं विशेष मालूम है, आतंकवादी लोग आतंकवाद में जोड़ते कैसे? वो लोग उनके पूरे परिवार का रिस्क अपने ऊपर उठा लेंगे, बोलेंगे तू खाली इसमें ज्वाइंट हो जा, तेरा फैमिली का पूरा खर्चा क्या करेंगे हम लोग। सुना है आपने ये बात को? कितने लोग चले भी जाते हैं। तो वो लोग क्यों जा रहे हैं? उनको उधर कैसा लगता? अच्छा लगता। तो अगर मैं भी बोलूं क्यों आप यीशु में चल रहे हैं, क्यों आप वचन पढ़े, क्यों प्रार्थना करते हैं, तो मन में थोड़ा क्या मिलता है? शांति मिलता है। घर सब अभी ठीक ठाक चल रहा। इतना बोल के ख़त्म करना हमारी ज़िंदगी, ये सही नहीं है। इतना आपको समझ में आ रहा? तो मसीह ज़िंदगी क्या है? अच्छा लग रहा बोलकर नहीं चलना। अभी आगे हम लोग को एक स्टेप क्या करना? आगे बढ़ना। क्या बढ़ना है? अभी मुझे यीशु मसीह के लिए गवाह बनकर क्या करना है? जीना। अभी आगे मेरे को सुख हो, मुझे दुख हो, मुझे क्या बनकर चलना है? गवाह बनकर। गवाह कब बन सकते? गवाह कब बन सकते? ये सबकी बस की बात नहीं है। गवाह बोलेगा तो समझ में आया ना? किसी भी घटना को मैंने देखा है ना, कोर्ट में भी कोई सबूत पूछते समय में कैसे सबूत पूछते हैं? जिसने अपनी आंखों के सामने क्या किया उसको लेके आओ, गवाह बोलते हैं ना। तो आज से लेकर आज तक कैसे चले मुझे नहीं मालूम, लेकिन वचन के द्वारा प्रभु से हम आज के लिए संदेश के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु इसी बात को क्या किया? स्मरण दिलाया। अभी से हम लोग, मुझे अच्छा लगता है, इधर जाएगा तो थोड़ा सुकून महसूस होता है, इसलिए हम यीशु के पीछे नहीं चलना। अभी किस लिए चलना? यीशु के लिए मुझे क्या बनकर चलना है? गवाह बनकर चलना। तो गवाह बनकर चलने का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा आज हम लोग समझेंगे। गवाह कैसे बनी जाती है? पहले कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 से लेकर 11। हे भाइयों, सब लोग निकाल लो ध्यान से। हम लोग आज धीरे धीरे जाएंगे, हमको ऐसा ही अभी बनना है। सब लोग निकाल लिए?
हम लोग को अभी क्या बनना है? गवाह बनना है। तो गवाह बनते समय में हम लोग किसी झूठ के लिए गवाह नहीं बन रहे, है ना? नहीं। कोई कथा कहानी के लिए हम लोग क्या नहीं बन रहे, है ना? कई बार क्या होता है, कुछ झूठ को सच्ची साबित करने के लिए भी कुछ झूठ क्या होते हैं, खड़े हो जाते। खड़े होकर बोलते हैं नहीं हाँ यही क्या है, सही है। सच है। ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं। तो क्या मैं भी ऐसे ही कुछ कथा कहानी के लिए, मैं विषय समझ में आ रहा है आपको? हाँ। एक बात सत्य नहीं है, लेकिन उसको सत्य स्थापना करने के लिए एक झुंड क्या होता है, तैयार होता है। समझे नहीं समझ रहे? हाँ। कुछ लोग देखो, परमेश्वर कितना है? एक ही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग निकल आए थे, आ रहे हैं, आएंगे भी, बोलते हैं मैं ही कौन हूँ, ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, मुझे क्या करो, पूजो, बोलकर निकलते समय में सब लोग उनके साथ नहीं जाते, लेकिन कुछ एक झुंड क्या कर दे, उनके साथ चलते और जय जयकार करते हुए बोलते हैं हाँ यही कौन है, यही बरोबर है। आप और मैं भी यीशु के पीछे ऐसे ही चल रहे हैं क्या? एक कथा कहानी के लिए जबरदस्ती करके चलो तुम भी जय जयकार करो, ऐसा बोलकर हम लोग चल रहे हैं क्या? नहीं। तो हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये एक सत्य मैंने जान लिया, यही कौन है? परमेश्वर है। आप यीशु को परमेश्वर कैसे मान सकते हैं? वो भी एक इंसान ही था ना, मनुष्य बनकर ही आया था ना, उसको परमेश्वर करके कैसे मान सकते हैं? स्वभाव तो सब लोग ऐसे, कितने अच्छे अच्छे स्वभाव वाले कितने हैं, गवाही है। बोलो जवाब समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों यीशु के पीछे चल रहे हैं? सुकून चाहिए, डकैती करो, लूट मार करो, ऐश और आराम से रहो, कार बीर के साथ रहो, सुकून के लिए अगर यीशु के पीछे आ रहे हैं तो। दूसरा मैंने आपको कहा, ये कोई कथा कहानी है जिसको हम लोग सच्च साबित करने के लिए, लोग माने नहीं माने, हम लोग 3-4 लोग मिलकर क्या करेंगे, ऐसा बोलकर हमको यीशु के पीछे चलना है? नहीं। लेकिन मैं यीशु के पीछे गवाह बनकर अगर जीना है तो क्यों कारण क्या है? यीशु के लिए मैं क्यों ऐसा गवाह बनकर जीना है? एक ही परमेश्वर, वो यीशु ही है। कैसे हम मानते हैं, कैसे मानते हैं? बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, इतिहास भी गवाह है, लेकिन मैं ये सब बातें आप आंसर दिए सही है। एक ही बात है, वो मारा गया, गाड़ा गया। सबसे स्पेशलिटी जो दुनिया में किसी के पास नहीं है वो ये है कि वो मरे वो में से क्या हुआ, जी उठा। ये मुझे प्रूफ दे देती है कि यही कौन है, परमेश्वर है। जब इस बात को मैंने जान लिया, आप देख सकते दुनिया भर में कितने लोग यीशु के कारण सताए जाते हैं। उन सताओं को भी सहते हुए किसके पीछे चल रहे हैं? अरे तेरे को क्या पड़ी है, सुखरूप जाकर तू काम धंधा कर, खा पी कर रहे, क्यों तू यीशु के कारण क्या पा रहा? सताव को अपने ऊपर ले रहा, दुख क्यों ले रहा? देखो किसी परिवार में, परिवार के लोग सताव करते हैं, तो सताव किस लिए आ रहा है? तू यीशु के पीछे जा रहा, तो क्या करें? यीशु को छोड़ दे, तेरा सताव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं किसके पीछे जाएगा? क्यों? एक सत्य को मैंने जान लिया, ये ही क्या है, परमेश्वर। कैसे जान लिया? बाकी कई खूबियां हैं, लेकिन ये एक सत्य है, इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वो घटना क्या थी? मरे हुए में से यीशु जी उठा, जी उठकर चुपचाप पतली गली से स्वर्ग नहीं चला गया, कईयों को क्या किया? दिखाई दिया, सबूत दे कर गया क्या? इसीलिए दुनिया भर में कितने लोग यीशु के कारण मारे जाते हैं, आज भी मर रहे, आगे भी और कितने क्या करेंगे, यीशु के लिए अपने जीवन को देंगे। क्यों? यही परमेश्वर है। आपको समझ में आ रहा है? तो मैं भी यीशु के लिए क्या बनकर जीना है? गवाह बनकर। तो गवाह बनकर जीने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। अभी मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जो मैं पहले ही सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। उस सुसमाचार को तुमने भी क्या किया?
अंगीकार किया, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, जिस सुसमाचार में आज भी तुम लोग क्या हो, स्थिर हो, उसी के द्वारा उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, यदि तुम स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अगर उस सुसमाचार को याद रखेंगे तो तुम्हें लाभ है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास क्या होगा, व्यर्थ होगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, सबसे पहले मैंने तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। जो मुझे पहुंची थी। इधर पौलुस क्या बोलता है, कुछ बात मेरे तक पहुंची थी, कुछ खबर मुझे मिली थी, उस खबर को मैंने तुम तक क्या किया, पहुंचा दिया। हाँ, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वो खबर क्या है, वो सुसमाचार क्या है, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, वो गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। वो तीसरे दिन क्या भी उठा, जी भी उठा। यही है सुसमाचार। ये सुसमाचार संत पौलुस कहते हैं कि मुझ तक ये सुसमाचार पहुंची थी, इन बातों को पहले ही मैं तुम्हारे पास क्या कर दिया, पहुंचा दिया। हाँ, और कैफा को, और इसके बाद मैंने ये खबर को किसको सुनाया, कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया। हाँ, ये सुसमाचार मुझे भी मिली, कैफा को भी मिली, उसके बाद 12 को भी। कैफा बोले तो कौन है, पतरस। कैफा बोले तो कौन है, पतरस। हाँ, कैफा को मिली। उसके बाद फिर वो 500 से अधिक भाइयों को, हाँ, कैफा के बाद कौन था, 12 को दिखाई 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को, उसके बाद 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है, जिनमें से बहुत से लोग अभी तक जिंदा। ये जो कोरिन्थी का पत्र लिखते समय में जिन्होंने यीशु को देखा था वो आज भी जिंदा है। ये जो पत्री लिखते समय में, समझ में आ रहा है पौलुस क्या बोलता है। किसी ने सुना ऐसी वो बात को बोल के वो लोग मर गए, मिट गए, कहीं गायब हो गए, ऐसा नहीं। आज भी वो लोग क्या है, जीवित है। आगे बच्चे भी थे छोटे, हाँ, कुछ सो गए, कुछ लोग क्या हो गए, सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, उसके बाद वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, उसके बाद सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, सबके बाद किसको भी दिखाई दिया, मुझको भी दिखाई दिया। हाँ, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, जो मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, प्रेरित कहलाने की योग्यता भी मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पर मैं जो कुछ भी हूँ, पर मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। किससे हूँ, परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, लेकिन उन सबसे बढ़कर मैंने परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, तो भी ये मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से जो मुझ पर था, जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी और किया। इसी पर तुमने क्या किया, विश्वास किया। इधर से आप एक बात को ध्यान दिए होंगे, नोटिस किए होंगे, हम किस चीज का प्रचार कर रहे हैं। इधर प्रेरित पौलुस गवाह बनकर जी रहा है। इधर हम लोग विषय क्या हमारा आज, गवाह बनकर जीना। इधर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को लिखते समय में क्या बोल रहा है कि मैं भी क्या बनकर जी रहा हूँ, गवाह बनकर जी रहा हूँ। कैसे गवाह बनकर जी रहा हूँ, कैसे गवाह बनकर, किस चीज का गवाह बनकर जी रहा हूँ, जो चीज न केवल मुझे, किसको किसको मिला, कैफा को मिला, 12 को मिला, याकूब को मिला,
इसका मतलब क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है? जिस चीज को हमने अपने आंखों से क्या किया, देखा है, उसका हम गवाह। हालेलुया। गवाह किस चीज का हो सकते हैं? जो सामने जिस चीज को मैंने खुद देखा। तारा सिस्टर ने देखा बोलकर मैं यीशु का गवाही नहीं हो सकता। विषय आपको समझ में आ रहा है? पहली बात, मुझे इधर जाएगा तो थोड़ा मन में शांति मिलता है करके यीशु के पीछे नहीं आना। दूसरी बात, हमारा पास्टर अच्छा है, वो बहुत मोटा मानुस है, उसके लिए यीशु के पीछे मत आओ। उसके लिए आप यीशु के गवाह बनकर नहीं जी सकते। गवाह तब आप बनकर जी सकते हैं जब आपने अपनी आंखों से क्या किया हो। इधर पौलुस कहता है उसने देखा, इसने देखा, इसने देखा, आखिर में मैंने भी क्या किया। ये वाक्य इधर लिखा है, सबसे बड़ी गवाही मैंने भी देखा। उस विषय को ही हम क्या करते? प्रचार करते। तो प्रचार का मतलब क्या है? गवाही बनकर। हाँ, वो जिस यीशु के बारे में बोला जा रहा है वो सत्य है, क्योंकि मैंने क्या किया? देखा। तो मुझे गवाही बनकर जीने का मतलब क्या है? आज के बाद हमें यीशु के लिए क्या बनकर जीना है? तो क्या गवाही बताओगे? जी उठाए। तू देखा? हाँ, बाइबल में वचन बाइबल ने देखा ना, तुमने देखा क्या? में हमारा तुमने देखा क्या? तुमने देखा क्या? मैं विषय में किधर किधर पिन पॉइंट कर रहा हूं, समझ में आ रहा आपको? बाइबल में लिखा है करके वो तो कोई भी कथा कहानी कुछ भी लिखी जा सकता है। विश्वास किया। तुमने देखा क्या? इधर पौलुस क्या बोल रहा है? मैंने क्या किया? खुद क्या किया? देखा। एक विषय आपको समझाने के लिए, जब यीशु मारे गए, गाड़े गए, इस घटने के टाइम में पौलुस का उधर कोई रोल है ही नहीं। पौलुस उधर था ही नहीं, वो बाद में आया हुआ जवान लड़का। जब स्तीफनुस को मार रहा है उस समय में जवान है। यीशु को उसने ये सब घटना उसने सामने से क्या नहीं किया? नहीं देखा। फिर भी बड़ा गवाही है। लेकिन ये बोलता है मैंने देखा। कैसे देखा? वो उसको जब जाता है ना, जाता है हैं? रास्ते से घोड़े से गिरा था, सुना था भी, उसके कान से आवाज भी सुना था। उधर आवाज भी क्या किया? सुना। और एक विषय आपको मैंने हाँ, उसने उधर भी देखा। और एक वचन था, 1 मिनट, हाँ मैं मिलेगा तो अभी देता हूँ। हाँ पढ़िए। अभी मैं पहली बात ध्यान दीजिए। संत पौलुस कहता है जबकि वो घटना को उसने सामने से नहीं देखा, फिर भी बोलता है कि सबके बाद वो मेरे को भी दिखा। तो कहाँ दिखा? पहली घटना जहाँ पर घोड़े से वो क्या किया गया? गिराया गया। दमिश्क को जाते समय में गिरा गया। उसके अलावा आप पढ़ेंगे गलाती पहला अध्याय उसका 15 से लेकर पढ़िए। गलाती पहला अध्याय 15 वचन से लेकर। परंतु परमेश्वर की जिसने माता की गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। हाँ, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट एक मिनट, एक काम करिए, 11 से ही पढ़िए तो आपने को थोड़ा डिटेल मिलेगा पौलुस का जिंदगी के बारे में। हाँ भाइयों, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मैं तुमको बता ही देता हूँ कि बहुत दिन से जो अंदर रखा अभी बता ही देता हूँ। आगे से पढ़ो, हाँ आगे बता ही देता हूँ। कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया था वह मनुष्य का नहीं, ये किसी मनुष्य का नहीं है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। इधर एक बात क्लियर याद रखना, मुझे यीशु का गवाह बनकर जीने के लिए किसी का बोला हुआ सुनकर यीशु अच्छा है करके मैंने बोल दिया, तारा सिस्टर मान लिया, ऐसा नहीं। इधर पौलुस क्या बोलता है? मैंने किसी मनुष्य का बोला हुआ मैं नहीं सुन रहा हूँ। आगे, और न मुझे सिखाया गया, मुझे कोई बिठाकर ट्रेनिंग नहीं दिया, नहीं तो यही है क्लास नहीं लिया। हाँ, पर यीशु मसीह के
प्रकाशन से मिला। यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। खुद कौन प्रकट करके दिया? परमेश्वर खुद। इससे क्या समझ में आता? समझा, मुझे समझा के दो, मेरे साथ जुड़े रहना, वचन सुनते समय जुड़े रहना, बाहर मत चले जाओ। मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन, इसका मीनिंग क्या? परमेश्वर ने खुद स्वयं बोला। परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह ने मुझे इन विषयों को मुझे दिखा कर दिया, प्रकाशन दिया। अभी आपको भी यही बोलना तो मैं आपसे भी यही विषय को आगे रखता हूँ। मुझे भी यीशु के लिए गवाही बनकर जीना है, किसी का सुना हुआ, नहीं। ये क्लास लिया हुआ नहीं चलेगा। हाँ? मुझे स्वयं परमेश्वर क्या करके देना है? बता के देना। प्रकाशन देना है, बता कर देना है। ऐसा बोलना। इतना भी समझ में आ रहा है? तभी मैं क्या बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं इतने दिन जो वचन सुन कर मैं चला, किसी का बोला हुआ सुना, ये चलेगा नहीं। अभी खुद परमेश्वर मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में मुझसे क्या करना है? उन बातों को प्रकट करके देना। अभी समझ में आ रहा है? अभी हम लोग और आगे बढ़ना है। मेरे को प्रभु क्या बता कर देना है? उनके लाइफ हिस्ट्री को क्या करना? प्रकाशन देना। आगे पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, जो मैं भी यहूदी था, मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो। उसके बारे में, मेरे बारे में तुम अच्छे से क्या करते हो? जानते हो। हाँ, कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को, मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। कम नहीं, बहुत ही सताता था और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी व्यवस्था के थे, हाँ यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था। हाँ और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए हाँ। बहुत ही उत्साही था। मैं बहुत, यहूदी धर्म के लिए बोलेगा तो मैं बहुत ही क्या था? कठोर था। वो कठोर था। वो समय में क्या बोलता है? उस समय वो अपने धर्म के लिए कट्टरवादी, अभी भी चल रहा है ना। कट्टरवादी था। मी मराठा है ना? तो ये भी बोलता है कि मैं भी कमजोर नहीं था, मैं भी अपने जाति के लिए क्या था? बहुत कट्टरवादी था। हाँ, बात बहुत भारी है। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उसने मेरे को मेरे माता की गर्भ से ही क्या कर लिया? ठहराया था। और अपने अनुग्रह से बुला लिया। और अनुग्रह से मुझे बुला लिया। मैं इतना बड़ा धोखेबाज, कलीसिया को बिगाड़ने वाला, सताने वाला था, अनुग्रह से उसने मुझे बुला लिया। जब इच्छा हुई कि मुझ में, जब किसकी इच्छा हुई? उधर आपके इसमें वो नहीं दिया लगता है, मेरे इसमें दिया। जब उसकी महान कृपा हुई, उसकी इच्छा हुई, परमेश्वर की इच्छा मुझ पर हुई। हाँ, अपने पुत्र को प्रकट करे। हाँ, इच्छा किसको थी? परमेश्वर को था। ये तो अपनी यहूदी धर्म के लिए क्या था? कट्टरवादी था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इस पर हुआ, और परमेश्वर चाह रहा था कि मैं अपने आप को किस पर प्रकट करूं? पौलुस के ऊपर प्रकट करूं। तभी कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। मैं अन्य जातियों में उसका क्या सुनाऊं? सुसमाचार सुनाऊं। तो मैंने ना तो मांस और लहू से सलाह ली। मैं किसी मांस से ना किसी लहू से सलाह ली। हाँ, और न यरूशलेम को उनके पास गया, ना मैं यरूशलेम में उनके पास गया, जो मुझसे पहले प्रेरित थे, जो मेरे से पहले कौन थे? प्रेरित थे। उनके पास जाकर मैं क्लास लेकर ये सुसमाचार नहीं बता रहा हूँ। हाँ, परंतु हाँ, अरब को चला गया। मैं किधर चला गया? अरब को चला गया। और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए, मैं 3 साल के बाद कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया। और उसके पास 15 दिन तक रहा। उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। परमेश्वर का उपस्थिति जानकर कहता हूँ ये झूठी नहीं है। ये बात को
फिर घर में बैठकर धीरे से पढ़ना। विषय इसमें क्या है, मेरी इच्छा मसीह के जीवन में चलने का कुछ नहीं थी। मैं कट्टरवादी था, किसमें? आज भी लोग हैं। यहूदी धर्म में मैं कट्टरवादी था। मेरी माँ की गर्भ से परमेश्वर ने मुझे क्या कर लिया, चुन लिया। मैं कितना भी गंदा होने पर भी परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुई। क्या अनुग्रह हुई कि वह स्वयं अपने आप को मुझ पर प्रकट करे। क्या हुआ? आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं? आप बोलो ना। मैं कट्टरवादी था, मुझे मसीह धर्म से कोई लेन देन नहीं था, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह मेरी मम्मी के गर्भ से ही हुआ। मुझे मालूम नहीं था, गर्भ था। क्या अनुग्रह था कि मुझ पर अपने आप को क्या करें, प्रकट करे। वो कौन है करके मेरे ऊपर प्रकट करने का उसकी इच्छा थी। उसने टाइम पर क्या किया, प्रकट। कैसे प्रकट किया? मैं किसी मांस और लहू का सलाह नहीं लिया, किसी प्रेरित के पास से सलाह नहीं लिया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु मैं किधर था? अरब को चला गया। किधर चला गया? अरब में चला गया। इधर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका अर्थ समझ में आएगा। अरब में 3 साल तक रहा। किधर? अरब में 3 साल क्या कर रहा था? ये 3 साल क्या कर रहा था? ये विषय को अगर आप बैठकर ध्यान देंगे, विषय क्या है कि ये 3 साल यीशु अपने 3.5 साल का सेवकाई को इसको क्या करके दिया, प्रकट करके दिया। नहीं समझ में? क्या समझ में आया? बता आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये क्या बोलता है, मेरे को इससे कोई, ये बाइबल से कोई लेन देन नहीं, परमेश्वर ने खुद प्रकाशन दिया। लेकिन मेरी माँ की गर्भ से ही उसने मुझे चुना, और जब समय आया उसकी इच्छा हुई कि अपने आप को मेरे पर क्या करे, प्रकट करे। मेरी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा थी प्रकट करने के लिए। इसलिए उसने मेरी मांस और सलाह के, मैं सलाह नहीं लिया, मैं किसी प्रेरित के पास बैठकर नहीं सुना, किसी से सुना हुआ बात नहीं। वो मुझे किधर लेके गया? अरब को लेकर गया। अरब में 3 साल उधर था। कितना साल? ये 3 साल क्या किया? ये 3 साल में यीशु के 33 साल का पूरा जिंदगी को लाइव टेलीकास्ट, अपने अंदर ले लिया। लाइव टेलीकास्ट का मतलब समझ में आ रहा ना? सामने उस दृश्य को क्या कर रहा, देख रहा। कैसे देख रहा? कैसे देख रहा? प्रकट कर रहा। प्रकट करने का मतलब समझ में आ रहा है? एक वीडियो चल रहा, वो देख रहा है। उस वीडियो के अंदर ये खुद भी क्या गया है। समझ में? ऐसा होता है ना कभी। मैं आपको बताया था ना, देखो बड़ा टीवी क्यों लेते हैं? उसके अंदर घुस के देख रही है जैसे। ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी उस चित्र के 3D अंदर हूँ। 3D। लोग घर में छोटा टीवी में क्यों नहीं देखना चाहते? क्यों थिएटर में देखना चाहते हैं? अंदर मैं भी हूँ। आपने कभी इसको सोचा क्या? सोचा नहीं। ये सोचो 3D हो। लोग क्यों थिएटर जाना चाहते हैं? लोग क्यों घर में बड़ा टीवी लेना चाहते हैं? कि जब उसके सामने अगर बैठो ना, एक प्रोग्राम अगर चलेगा ना, मैं भी उसके अंदर ऐसा फील होता है कि मैं भी उस अंदर हूँ। ऑडिटोरियम में है, मैं भी उस गार्डन में हूँ। ये फील लाने के लिए ही बड़ा टीवी और थिएटर को इज्जत दिया जाता है। ये 3 साल अरब में लाइव टेलीकास्ट, लाइव चित्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसको प्रकाशन दे रहा। यीशु कैसा जन्मा, क्या हुआ? क्योंकि आगे प्रभु भोज का विषय आते समय में भी वो क्या बोलता है, मैंने ये बात किसी और से नहीं सुनी, मैंने डायरेक्ट किससे पाई है? कहाँ रख कर पाया? अरब में। ये क्वेश्चन मैं आपको कभी भी पूछूंगा, नींद में भी आपको इसका जवाब देना। अरब में बताओ, मैं लिखा है प्रकाशन कहाँ मिली? अरब में। कितने साल? 3 साल। उधर का प्रकाशन मिलने के बाद वो किसके पास गया? प्रेरित के पास गया। लेकिन प्रेरित को ढूंढ कर गया था, उधर क्या लिखा पढ़िए, 18 से पढ़िए, 18 से पढ़िए ना। फिर 3 वर्ष के बाद हाँ। मैं कैफा
कैफा से भेंट करने के लिए। मैं गया किससे मिलने के लिए? कैफा से, क्योंकि वही थोड़ा आतंकवादी था वो टाइम पे, यीशु के टाइम पे, है ना, आगे 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 खड़ा रहता। मैं सोचा कि उसके पास थोड़ा सा यीशु के बारे में कुछ सीख लूं। हाँ, कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया हाँ। और उसके पास 15 दिन तक रहा। उसके पास कितना दिन तक रहा? 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़, प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। बाकी किसी से मैंने मेरा मुलाकात नहीं हुआ। मतलब किसी से सुना सुनी जो है ना, ये बाद में हुई, लेकिन पहले प्रकाशन मिला। हालेलुया। मसीह जीवन में गवाह वो ही बन सकते हैं जिसने लाइव टेलीकास्ट अपने जीवन में प्रभु से क्या किया है? पाया। किससे बात सुनी? परमेश्वर से डायरेक्ट सुनी। मतलब यीशु का पूरा जीवनी को, जैसे ये प्रेरित लोग साथ में चलते, पहाड़ में चढ़ के उतर के 5000 को खाना खिला के, ये सब साथ में रह के लोगों ने देखा। ये पौलुस उधर नहीं था, लेकिन ये 3 साल में यीशु ने उसको ऐसा ट्रेनिंग में लेके गया कि उसको भी फील हुआ कि मैं भी वही था। मैं भी वही था। इतना कुछ समझ में आया? इससे विषय क्या है? विषय क्या? गवाह तब बन सकते हैं जब खुद अपनी आंखों से क्या किया हो, देखा हो। पौलुस इतना पहले तो यहूदी मत के लिए कट्टरवादी था, उसके बाद यीशु मसीह के लिए क्या बन गया? कट्टरवादी बन गया। बोला कितने बार मैंने मार खाया, बेंते खाई, कितने नुकसाने मेरे जिंदगी में आई, मसीह के प्यार से मुझे कोई क्या नहीं कर सकता अलग। क्यों नहीं अलग कर सकता? क्यों नहीं अलग कर सकता? कि मैंने स्वयं देखा, मैं खुद देखा। मैं गजानन का बोला हुआ सुन नहीं रहा हूँ, किसी मेरे बड़े बड़े भक्तों का बोला हुआ बातों को नहीं सुन रहा, किसी के बुक से पढ़ के मैंने नहीं, किसी के पास क्लास नहीं लिया, मैंने खुद क्या पाया। तो मेरा आप सभी से यही विनती है, अभी से प्रभु से क्या पाए? प्रकाशन को पाए। ये विषय आप अच्छे से क्लियर हो गया? समझ में? गवाही कौन बन सकता है? जिसको परमेश्वर से डायरेक्ट क्या मिला? प्रकाशन मिला। तो मेरे को सबसे बड़ा चीज मेरे जीवन में क्या चाहिए? परमेश्वर के पास से डायरेक्ट क्या मांगता? प्रकाशन चाहिए। इतना आपको समझ में आया? हाँ, इसके साथ और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 4। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 4। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जो कभी से है? आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, हाँ, आगे। और हाथों से क्या किया? छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और उसकी क्या देते हैं? गवाही देने के पीछे क्या क्या होना चाहिए? पूरा 4 वचन हो गया? 4 तक कंप्लीट कर लो पहले। हाँ। और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं। हाँ, हमने ये सब करके उसके बाद तुमको हम ये गवाही देते हैं, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हम पर क्या हुआ? प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ क्या हो? सहभागी हो। और हमारी असहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद क्या हो जाए? इधर संत पौलुस क्या बोलता है ना, वचन में हमने पिछला बार से सुना था, मेरी किसी चाल चलो, मतलब मेरे जैसा तुम लोग क्या करो। तो एक गुरु की इच्छा क्या है? उसके जैसा बनना।
अभी इधर ये पत्र को लिखने वाला कौन है? यूहन्ना। यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा है, जिसने यूहन्ना का सुसमाचार का पुस्तक लिखा है, वो यूहन्ना जो यीशु के सीने में क्या रहता है? पड़ा रहता है। वो कहता है गवाही बोलेगा तो क्या है? हम किस चीज की गवाही देते हैं? बोलिए। जिस चीज को पहले लिख के लो, जिसको मैंने सुना। नहीं, लिख के लो, मैं बोल रहा हूँ आपको, लिख के लो। हाँ, ना गड़बड़ नहीं, लिख के लो। अच्छा, तुमको लिखने नहीं जमे, ठीक है, याद रखना। जिस चीज को मैंने क्या किया? सुना। जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। जिस चीज को फिर मैंने ध्यान के द्वारा, ध्यान बोलते हैं उधर, ध्यान का शब्द इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है? मैंने किसी से सीखा, मनन किया, उसके बाद उस चीजों को मैंने अपने हाथों से क्या किया? छू कर देखा। फिर मैंने क्या किया? विश्वास किया। अनुभव करने के बाद मैं तुमको ये क्या देता हूँ? समाचार देता हूँ। गवाही का मतलब क्या है? गवाही का मतलब क्या है? सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, और मैंने भी ध्यान किया, उस चीज के बारे में मेडिटेट किया है, सच्चाई क्या गलत है, मेडिटेट किया। फिर मैंने हाथ से क्या किया? छू कर देखा, और उसके बाद मैंने विश्वास भी किया। उसके बाद में ये संदेश को तुम्हारे पास क्या करता हूँ। तो गवाही का मतलब क्या है? समझ में आया आपको? गवाही कभी दे सकते हैं? जिसको मैंने सुना हुआ होना चाहिए, जिसको मैंने देखा हुआ होना चाहिए, और जिसको मैंने ध्यान देकर उसको सिखा हुआ हो, और जिसको मैंने छू कर क्या किया? देखा हो। तब मैं क्या बन सकता? गवाही बन सकता। नहीं तो किसी का सुना हुआ बात को, मालूम है आपको, कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मसीह धर्म कैसा आ गया? किसने तो शुरू किया, वो दूसरे के पास वो बात गया, चलते चलते एक धर्म बन गया। इसलिए लोगों को इस पर क्या नहीं है? विश्वास नहीं। ये सुना सुनी, ये संदेश नहीं है। इसको और समझाने के लिए अभी हम लोग इधर सब लोग बैठे हैं। मैं कान में गजानन को एक बात बोलूँगा, मैं सबको बोलूँगा। मैं कान में गजानन को, मैं सबके सामने नहीं बोला, कान में एक बात को बोला। यही बात को इसने आबेल के पास बताया, फिर आबेल ने तारा सिस्टर को बताया। ऐसा चलते चलते शोभा के पास जाकर लास्ट में मेरे कान में जब रिटर्न आएगा ना, तो मैं जो बोला था ना वो शब्द नहीं रहेगा। इसमें एक तो बढ़ गया होगा, या तो घट गया होगा, या कुछ और होकर मेरे कान में क्या करेगा? आएगा। तो कुछ लोग क्या समझते, मसीह धर्म ऐसी जब बदलते 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 ये क्या हो गया? नहीं भाई, विषय आपको सबको समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है। इधर यूहन्ना बोलता है, ऐसा किसी का बोला हुआ सुना हुआ बातों को लेकर मैं गवाह बनकर नहीं खड़ा हूँ। जिस चीज को मैंने सुना, मैंने देखा, इधर पहले का वर्ड में क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैंने देखा, मैंने ध्यान किया, मैंने छू कर देखा, मैं विश्वास किया, उसके बाद तुमको क्या कर रहा हूँ? कितना आपको समझ में आ रहा है? तो आप और मुझे क्या बनना है? मसीह का गवाह बनना है। कैसे बनेंगे? कैसे? जिसे मैं देखना है, मैं सुनना है, मैं अनुभव किया। इतना आपको समझ में आया? तो अभी मसीह जीवन मेरे को अच्छा लग रहा है बोलकर चलने छोड़कर अभी मसीह के लिए क्या बनना है? कैसे गवाह बनेंगे? अभी आपको देखना है। हम बोलते परमेश्वर ने दाऊद का साथ में खड़ा रहकर गोलियत को मार दिया। अरे मारा तो उसके टाइम पे उसको रख के मारा। तेरे साथ क्या हुआ? तेरे साथ क्या हुआ? विषय समझना। मेरी गवाही को मुझे बताना। मेरी गवाही, साक्षात परमेश्वर मेरे से क्या किया? बात किया, आमने सामने बात किया। उसके शब्द मुझे क्या कर रही है? सुनाई दी। कुछ आपको समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा समझाने के लिए एक अध्याय हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना उसका 9वां अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 9वां अध्याय।
जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। एक आदमी था, वो कैसा था? जन्म से अंधा था। हाँ। उसके चेलों ने उससे पूछा, यीशु के चेलों ने यीशु से एक क्वेश्चन पूछा, हे रब्बी, हे रब्बी, किसने पाप किया था किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा? ये अंधा जन्म लिया? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? इसने गलती किया या इसका मम्मी पापा ने गलती किया? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, इसने भी गलती नहीं किया, न इसके माता पिता ने, इसके माँ बाप ने भी कोई पाप नहीं किया, परंतु यह इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर का काम उसमें क्या हो? प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है। ये भी इधर समझ में आया? ये अंधा क्यों जन्मा? परमेश्वर चाहता था अपने आप को उसको प्रकट करो। हालेलुया। वैसे आपको समझ में आया? एक और बात अगर बोलो, मेरे जीवन में समस्या क्यों? परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए ये समस्या हो। तो समस्या अच्छी है, दाग अच्छे हैं, है ना? ऐसे कुछ शब्द ना, क्या बोलते? दाग अच्छे हैं क्या? अभी आगे बढ़िए। जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। आगे वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका। यीशु ने ये सारी बातों को चेलों को बोलकर भूमि में क्या किया? थूका। और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगा, उस मिट्टी को लेकर अंधे की आंख में लगाकर उससे कहा जा शीलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ क्या हुआ? लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगी, ध्यान से सुनिए। विषय क्या है? एक अंधा था, जन्म से अंधा था, उसको यीशु ने जमीन में क्या किया? थूका। वो थूक से मिट्टी को क्या किया? साना, और उसके आँख में लगाया। वो जाकर पानी में धोया और उसके आँख क्या होगी? खुल गई। अगर ऐसा बात को अगर सिंपल से अगर बोला जाए, इसको कोई मानेगा क्या? नहीं। किसी ने तो थूका, मिट्टी बनाया, आँख में लगाया, उसने जाकर पानी से धोया, उसका आँख आ गया। अब कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा। सेम घटना इधर हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वर बोलकर सब मान नहीं सकते, मान नहीं सकते। इधर आपको समझ में आ रहा है? एक बात मालूम पड़ रहा है ना? हाँ। जिसके साथ हुआ, मतलब उसको प्रकाशन हुआ, हाँ, वही गवाही बनता। तो हमको भी गवाही बनना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऐसे किसी ने कोई स्टोरी मार दिया, अभी चलो यीशु के पीछे बोलने से कोई आएगा क्या? नहीं है। जीवन में होगा तो मतलब अभी विषय क्या है? मेरे साथ ये घटना क्या करना है? घटना। आगे बढ़िए। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उससे भीख मांगते देखा था, हाँ, कुछ लोग उसको पहले ही पड़ोसी लोग हैं और वो भी लोग हैं जिन्होंने भीख मांगते हुए देखा, कहने लगे क्या यह वही नहीं? अरे ये तो वही तो लगता है जो पहले बैठा भीख मांगा करता था। कुछ लोगों ने कहा ये वही है। दूसरों ने कहा नहीं, उसका डुप्लीकेट है, परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। वो तो सामने से बोल रहे भाई, मैं वही हूँ जो जिसके बारे में तुम बोल रहे हो ना, वो मैं ही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना सुनने में आया कि यीशु नाम का एक आदमी आया, नहीं देखा था। उसने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, उसने मेरे आंखों में लगाया और मुझको बोला शीलो में जाकर धो ले। बेटा तू जा और शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया धोया और मैं देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा वह कहाँ है? अरे तू ये क्या कथा कहानी बोल रहा है? तू जो बोल रहा है वो आदमी कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो अंधा था। मैं गया, उसके बाद वो किधर गया कहके मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। आगे लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। उसको तुरंत किधर लेके गया? फरीसी के पास। क्योंकि ये आदमी बिन वजह
कोई एक अनजान व्यक्ति के बारे में क्या फैला रहा है? गवाही दे रहा है, क्या सुसमाचार फैला रहा है। हाँ आगे। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखों खोली थी, हाँ। वह सबत का दिन था। वो सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, अभी फरीसियों के सामने क्वेश्चन पूछा गया, बोल कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई? इसकी आंख कैसी खुली? उसने उनसे कहा, उनसे उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, यीशु ने मेरे आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ? देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, फरीसी लोग बैठकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं। पक्का गारंटी मैं बोलता हूँ, ये आदमी किसकी ओर से नहीं है? परमेश्वर की ओर से नहीं। जिसने तेरे को चंगा किया ना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। क्यों परमेश्वर की ओर से नहीं है? क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। ये आदमी क्या नहीं मानता? सबत का दिन तो पक्का ये कौन नहीं है? परमेश्वर हो ही नहीं सकता। ये झूठा अफवाह, इसका माइंड में किसने तो क्या डाल दिया? शोभा का माइंड में क्या डाल दिया? गड़बड़ घोटाला है, किसी ने तो भर दिया, कचरा भर दिया, इसलिए फुकट में ये क्या कर रहा? ऐसा बोला गया, फरीसी बोलता है। आगे दूसरों ने कहा पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अरे लेकिन अगर वो पापी होगा तो वो कैसे ऐसे चिन्ह को कर सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्हीं के अंदर क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। हाँ। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, वापस उस अंधे को क्वेश्चन कर रहा है, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? तू क्या बोल रहा है भाई? ते देखो समाज कुछ और बोल रहा है, हम फरीसी लोग ने कैलकुलेशन करके कुछ बोल दिया कि ये तो पक्का कौन नहीं हो सकता? परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, बोल दिया। अभी तू बता, तू क्या बोलता है? उसने कहा वो भविष्यद्वक्ता है, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ। यहूदियों को क्या नहीं हुआ? विश्वास नहीं हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। जब तक उन्होंने क्या किया? उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे न पूछा। उनको कंफर्म नहीं हुआ तो उनका मम्मी पापा को बुलाया। क्या यह तुम्हारा पुत्र है? पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारा ही बेटा है, जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्म था करके तुम बोल रहे थे, वो यही है क्या? फिर अब वह कैसे देखता है? अभी वो कैसा देखता है? उसके मम्मी पापा से पूछ रहा है। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, मम्मी पापा ने एक ही आंसर दिया, हम तो जानते हैं कि हमारा पुत्र है, ये मेरा बेटा करके, मैं उसका गारंटी है, मेरा ही बेटा है। हाँ, और अंधा जन्मा था, और ये पक्का अंधा ही जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, अब ये कैसा देख पा रहा है, वो नहीं जानते। और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। अभी तुम बोल रहे कि वो पापी है, तुम बोल रहे ये परमेश्वर की ओर से हो नहीं सकता। वो कौन था मुझे उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि ये मेरा बेटा है, पहले अंधा था और किसी ने आकर इसका आँख को क्या किया? खोला। वह सयाना है। अभी क्या करो, ये जो जिसकी आँख खुली ना, ये छोटा बच्चा नहीं है, ये सयाना है, समझदार है। तुमने मार के बोल रहे थे। हाँ सयाना है वो। उसी से क्या कर लो? पूछ लो। वो अपने विषय में आप कह देगा। वो खुद ही अपनी जिंदगी में क्या घटा क्या करके करेगा, बता देगा। हाँ, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए बोले क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। उनको डर था कि क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है, या यहूदियों के अंदर एक बात फैसला, एक रूल्स लागू हो गया था कि अगर किसी ने यीशु को क्या बोलेगा? मसीह बोलेगा तो आराधनालय से निकाला जाएगा। उसको आराधनालय सिनागॉग से क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। इसी कारण उसके माता पिता ने बोला वह सयाना है, झंझट काहे के लिए पालो, जिसका साथ हुआ उसी से क्या कर लो, वो जो बोलेगा वो सही। आगे तब उन्होंने उस मनुष्य को वापस केस किसके पास गया? जिसकी आँख खुली, उसी के पास गया। जो अंधा था। दूसरा बार बुलाकर पूछा, परमेश्वर की स्तुति कर। हम तो जानते हैं वह मनुष्य पापी है। हाँ, हमने तो फाइनल फैसला पहले से कर चुका है। जिसने तेरे को चंगा किया बोलते ना, वो तो कौन है? पापी है। उसने उत्तर दिया मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। ये बोलता है वो पापी है क्या नहीं है, मुझे उससे क्या लेन देन है। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। इतना ही मेरे को मालूम है। आगे उन्होंने उससे
फिर कहा, उन्होंने वापस उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया? वापस रिपीट कर, तू जो बात बोल रहे ना वापस क्या कर, रिपीट कर। हाँ और किस तरह से तेरी आंखें खोली? हाँ उसने उनसे कहा, हाँ। मैं तो तुमसे कह चुका। अभी थोड़ा सा गुस्सा हो गया, मैं तुमको पहले ही बोल दिया था और तुमने नहीं सुना। तुमने क्या नहीं किया, नहीं सुना। हाँ अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्यों दूसरा बार सुनना चाहते हो? ये सुसमाचार को बार बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? क्या तुम भी उसका चेला बनना चाहते हो? एक टोमना जोर से दिया। हाँ 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 हाँ। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तुरंत उनको भी मालूम पड़ गया। और इन्होंने बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है। तू ही हो सकता उसका चेला, हम नहीं भाई, तू हो सकता उस पापी का चेला, तू ही हो सकता है। हम तो मूसा के चेले हैं। हम तो किसके चेले हैं भाई? मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि हाँ। परमेश्वर ने मूसा से बात की, परमेश्वर ने मूसा से बात की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। वो कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, उसने उसको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है ये आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते तुम नहीं जान रहे, बोल रहे ना, ये आश्चर्य की बात है। कि वह कहाँ का है। वो कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। तो भी उसने मेरी आंखें को खोल दी। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो हाँ हाँ और उसकी इच्छा पर चलता है हाँ, तो वह उसकी सुनता है। उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया हाँ, कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। कभी ऐसा घटना नहीं हुआ। हाँ, यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता, अगर ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। तुम लोग पापी साबित कर रहा है, मैं उसको प्रूव करता हूँ ये पापी नहीं है, ये खुद कौन है? परमेश्वर की ओर से। हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। तू वो भी पापी और तू भी पापी है। तू हमें क्या सिखाता है? अरे पापी, तू क्या मुझे सिखाएगा? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। और उसको तुरंत क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। आगे यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। और जब उससे भेंट हुई तो कहा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? पूछ रहा है, परमेश्वर के पुत्र पर तू विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, इसको मालूम नहीं है ये जो बात कर रहा हो कौन है। हाँ, तब वे बोलते, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है। उसने देखा भी है। और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। और उसे दंडवत किया। और उसे क्या किया? दंडवत किया। और तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ। हाँ, बस अभी इसके आगे का आप घर में जाकर पढ़ लेना। विषय आपको समझ में आ रहा है? इसको आप ध्यान से पढ़ना घर में जाकर। मैं क्यों आपको इतना विषय दे दिया, बड़ा सब्जेक्ट है। घर में बैठकर सप्ताह भर भी अगर आप टाइम लेकर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी बातों का आपको मिलेगा। एक विषय को साबित करने के लिए कितने सवाल को क्या करना पड़ा। लेकिन आखिर में मेरा प्रश्न क्या है, हमारा टॉपिक क्या था आज का? मुझे यीशु का क्या बनना है? क्या लोग मुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे यीशु को पापी बोलने दे, जैसा ये टिका रहा, ये घटना को याद कर लो। मुझे प्रूफ करना है यीशु ही कौन है। कैसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ? अपनी गवाही से। कैसे? अपनी गवाही। मैं सुना रहना चाहिए, मैं देखा रहना चाहिए, मैं छुआ रहना चाहिए, मैं ध्यान किया हुआ रहना चाहिए। अब ये सब मेरा काम रह गया। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, उसने आँख को क्या कर दिया? खोल दिया। अब गवाही देने की बारी किसकी है? हमारी। प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। मेरी परिस्थिति चाहे जो भी क्यों ना हो, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा जन्मा हूँ, मुझे कोई लेन देन नहीं। प्रभु यीशु, मुझे आपके लिए गवाह बनकर जीना है। आप भी यही हमारे जीवन से अपेक्षा करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास आज ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आप इस विषय को सप्ताह भर मनन करते रहिए। हालेलुया। मुझे यीशु का गवाही बनना है। लोग क्या बोलते हैं उसे मेरा कोई लुकआउट नहीं है। वचन में लिखा, उसको आराधनालय से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकाल दिया तो वो अनाथ नहीं हुआ। यीशु इस बात को सुनकर उसे मिलने के लिए आया, उससे बात किया।
प्रकाशन दिया। अंधा व्यक्ति तभी नहीं देख सका, लेकिन अब सामने सामने देख रहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, अंधविश्वास में लोग इसको अंधविश्वास कह रहे हैं, लोग इसको एक किसी का बनाया हुआ कथा कहानी कह रहे हैं। लोगों को जो बोलना है कहने दो प्रभु, लेकिन मैं आपके लिए गवाही बनने के लिए मुझे स्वयं अपनी आंखों से देखना है, स्वयं अपनी कानों से सुनना है, स्वयं मुझे आपसे प्रकाशन पाना है प्रभु जी। हालेलुया। मेरे जीवन के विभिन्न घटनाओं के द्वारा मुझे आपका प्यार समझ में आने के लिए मदद करिए प्रभु, मदद करिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विषय को समझने के लिए आपने सहायता की, आपको धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरा गुरु, तू मुझसे क्या अपेक्षा कर रहा है इसे समझने के लिए मदद किया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं आपके लिए एक जिंदा गवाह बनने के लिए मेरी मदद कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद, इस वचन को हमारे लिए आशीर्वादित करके आज आपने दिया, आपको धन्यवाद। समझने के लिए सहायता की, आपको धन्यवाद। इसे ऐसे ही अपनी चाल चलन में लेके आने के लिए मदद कर। अब से लेकर प्रभु जी सुना सुनी बातों से हम लोग ना चलते हुए, हालेलुया प्रभु, स्वयं आपको प्रत्यक्ष रूप में प्रभु जी आपको देखने के लिए प्रभु हमारे जीवन में तू मदद कर, सहायता कर। हमें जिंदा गवाह बनने के लिए प्रभु मदद कर। अनेक लोगों के बीच में प्रभु जी, हालेलुया, यीशु ही परमेश्वर है, इसे साबित करने के लिए प्रभु जी हम एक को अब मदद करें। हमारे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबको तेरे हाथों पर सौंपते हैं। बाप, ये वचन को ऐसे ही हमें अमल करने के लिए प्रभु मदद कर, मदद कर प्यारे प्रभु। धन्यवाद, स्तुति हो। हम एक एक जन आपके लिए जीवित गवाह बनकर जीने के लिए मदद कर प्रभु जी। हमारा इस संसार में जब तक जीवन रहे, हम आपके लिए जिंदा गवाह बनकर जीने के लिए मदद कर, सहायता कर प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। वचन को ऐसे ही पालन करने के लिए प्रभु जी हम एक एक को आप मदद करें। आपके पवित्र हाथों पर सौंपते, सारे कमी घटियों से बचाए रख। आपका ज्ञान में बढ़ते जाने के लिए मदद कर। इस वचन को घर में जाकर पढ़ते समय में और अधिक से अधिक प्रभु जी इसके विषय का समझने के लिए प्रभु हम एक एक को मदद करें। आपके हाथों पर सौंपते हैं। प्रार्थना को सुन रहे आपको धन्यवाद, तेरे हाथों पर सौंपते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह।